धर्मनगरी हरिद्वार स्थित चेतन ज्योति आश्रम में राष्ट्रीय युवा एकता दल की प्रथम समीक्षा बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में संगठन की अब तक की गतिविधियों की समीक्षा के साथ साथ देश में धर्म से जुड़े संवेदनशील और समसामयिक विषयों पर गंभीर एवं सार्थक चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं की भूमिका समाज को सही दिशा देने में बेहद महत्वपूर्ण है और धर्म, संस्कृति तथा संविधान तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल त्यागी ने कहा कि धर्म कभी भी समाज को तोड़ने का माध्यम नहीं रहा है, बल्कि वह एकता, भाईचारे और राष्ट्र निर्माण का आधार है। राष्ट्रीय युवा एकता दल युवाओं को सकारात्मक सोच, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रहित से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना गुप्ता ने सामाजिक समरसता और धार्मिक सौहार्द पर जोर देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर फैलने वाली भ्रांतियों, तनाव और वैमनस्य को समाप्त करने में युवाओं की जागरूक और सकारात्मक भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संगठन संविधान के दायरे में रहकर समाज में एकता और सद्भाव को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में संगठन के संरक्षक महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वर आनंद सहित संत महात्मा, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में आगामी कार्ययोजना पर भी विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि संगठन समाज में एकता, भाईचारे और सद्भाव का संदेश जन जन तक पहुंचाता रहेगा। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। और सबका मेन मोटिव एक ही है कि तो सभी भाई अब भोजन करेंगे। देखिए, मैं पिछले 5-6 साल से संगठन में काम कर रहा था। मैंने कितने संगठनों में काम करा है, हिंदुत्व का मैंने बहुत ही काम किया हुआ है और इतने दिनों में मैंने समझा कि कुछ हमारे युवाओं को गलत दिशा में, धर्म के नाम पर गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। तो उसके लिए हमने ये संगठन बनाया, राष्ट्रीय युवा एकता दल। भारत का आने वाला कल, ये युवाओं का कल है। हमारे युवाओं की इच्छाएं हैं कि कल वो कोई प्रधान बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई विधायक बने, कोई जिला पंचायत बने। उनकी इच्छाओं को कुछ जो लोग धर्म के नाम पर उन्हें भड़का रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं, हमने ये दल इसलिए बनाया है कि उनको सही दिशा में ले जाया जाए। और इस दल का मेन मोटिव ये रहेगा, जो मंदिर हैं आज उनकी हालत देखिए आप। बहुत से मंदिरों में इतनी दिक्कतें हैं कि जहां पानी तक की परेशानी है, जहां हमारे पुजारियों को खाने के लिए भी परेशानियां हैं। तो हम उन मंदिरों का उद्धार करेंगे, उनमें अपने पास से धन लगाकर उन्हें एक अच्छी स्थिति में लाएंगे। ये हमारा मेन मोटिव है, जिसे हम लेकर चलेंगे और युवाओं को एक सही दिशा देंगे, इन्हें जोड़ेंगे अपने साथ, इन्हें एक सही दिशा में ले जाकर भारत का कल बनाएंगे इन्हें, क्योंकि भारत का कल युवा ही है। जो हमारे युवा हैं यही हमारे देश का कल है और इन्हें एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए हमने राष्ट्रीय युवा एकता दल का गठन किया है। राष्ट्रीय युवा एकता दल की आज पहली समीक्षा बैठक थी। उसमें हमारा जो 3 मोटिव हम लेके चल रहे हैं। एक तो हमारा पहला मोटिव है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान में मंदिर हैं, जिन्हें वाकई जीर्णोद्धार की आवश्यकता है और वहां तक सरकार भी नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारी जो राष्ट्रीय युवा एकता दल है ये पहुंचेगा और संगठित होके मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। दूसरा हमारा है कि नशे के ऊपर प्रहार करना। आजकल युवा जो है नशा हद से ज़्यादा नशे में गिरफ्त में है और एक व्यक्ति अगर बच्चा घर में अगर नशा करता है तो मतलब समझ लीजिए कि उसका पूरा परिवार ही उस चीज़ को झेलता है। तो हमारा जो एक मोटिव ये रहेगा कि हमें जहाँ भी कहीं ऐसा लगता है कि नशे के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है, तो हमारा जो दल है वो पूरी तरीके से नशे के खिलाफ भी आवाज़ उठाएगा। सरकार से भी हम डिमांड रखेंगे जहाँ जहाँ ये नशा बिकता है उसको बंद किया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। तीसरा हमारा रहेगा कि राष्ट्रीय जो माता का दर्जा गौ माता को दिया जाए, क्योंकि आज देखने में मिल रहा है कि इतनी बर्बरता हो रही है गौ माता के साथ, वो भी सुरक्षित नहीं है। और चौथा, मैं मातृशक्ति के रूप में अगर सामने इस संगठन के साथ जुड़ी हूं, तो मैं जितनी भी माताएं बहनें हैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि किसी को कहीं भी किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो हमारे राष्ट्रीय युवा एकता दल का हम टोल फ्री नंबर बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं। हमें वो कहीं से भी कॉल कर सकती है और हमारी पूरी टीम संगठित होकर उस महिला का, उस बहन का जो भी
परेशानी होगी या किसी भी तरीके की वो परेशानी में लिप्त होगी, क्योंकि आजकल एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है, विधर्मी हमारे धर्म को प्रहार कर रहे हैं, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों के ऊपर उन लोगों का ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो उन बहनों को भी हम बचाने का और उनको सुरक्षा देने का काम करेंगे।